जय हिंद साथियों, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। चलिए आज आप लोग का फिर से एक बार हमारे करंट अफेयर्स का टॉप 10 करंट अफेयर्स में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो ये लगातार सही जाते रहेगी और पॉलिटी हम एक स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। उसमें हम अनुसूचियाँ पढ़ा दिए हैं दोस्तों, उसके आगे हम लोग भाग पढ़ेंगे। चलिए अभी मैं आप लोग को बात करूं टॉप 10 करंट अफेयर्स मैंने लाया है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वह है भारत में 2020-21 में आए हुए चक्रवात या तूफान के बारे में हम लोग जानेंगे। ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम के पर्पज़ से ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे नाम बताया गया है, जो तूफ़ान का नाम है। इधर यहाँ पर मैं एक रेखा रखा हूँ, प्रभावित क्षेत्र है, प्रभावित एरिया। यहाँ कौन सा तूफ़ान का उत्पत्ति कहाँ से हुआ उसके बारे में यहाँ वर्णन किया गया। और नामकरण से कहीं ना कहीं एक प्रश्न रहता ही दोस्तों है। तो यहाँ से आपको एक प्रश्न तो पक्का आपको जो है एकदम रहेगा ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे, या बीपीएस दीजिए, आप बीपीएससी दीजिए, या फिर आप बिहार दरोगा दीजिए, ठीक है, या फिर आप सीडीपीओ दीजिए, या फिर आप बिहार के कोई भी एग्ज़ाम दें, या फिर आप एसएससी के, वहाँ आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि हाल ही में यास जो तूफ़ान आया उसका नामकरण किस देश ने किया। इस तरीके का प्रश्न आपको मिल सकता है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। यूपीएससी बीपीएससी कमीशन के भी पेपर में इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं। फर्स्ट हमारा जो है वह हमारा है यास तूफ़ान। यास को जो है हम लोग यास जो है यह उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया था। कहाँ से आया था? ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था सबसे पहले, ठीक है। तो यास जो है ये तूफ़ान का नाम है और ये आया था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में। और यहाँ इसकी उत्पत्ति अगर बात करें, इसका ओरिजिन अगर बात करें हम कि इसका ओरिजिन कहाँ पे हुई थी, तो ये बंगाल की खाड़ी में जो है इसका उत्पत्ति हुई थी। कहाँ हुई थी? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में इसका जो है सेंटर था, एक सेंटर इसका था, ठीक है, जहाँ से ये जो है इसका ओरिजिन था और वहाँ से उत्पत्ति हुई थी। और क्षेत्र को प्रभावित किया था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को। कौन सा तूफ़ान? यास तूफ़ान ने, जो बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति का केंद्र था इसका। इसका नामकरण की बात करते अब हैं, तो नामकरण जो है ये ओमान देश ने किया था। ओमान में इसका नामकरण, यास को जो है नाम किसने दिया? ओमान ने दिया। यास, देखिए यास नहीं, तो यास को नामकरण किसने दिया? ओमान ने दिया, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, यास ओमान, यास ओमान, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी अगर दुर्भाग्यवश जो है कभी कभी ये क्षेत्र पूछ लिया जाता है कि प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, लेकिन ज़्यादातर प्रश्नों में तो यही है। मेन आपको याद रखना है, फोकस यास का नामकरण वाला ज़्यादा पूछा जाता है, नामकरण पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हैं निसर्ग। निसर्ग ये हमारा निसर्ग जो है ये प्रभावित क्षेत्र था इसका महाराष्ट्र और गुजरात था। महाराष्ट्र और गुजरात में ये जो है प्रभावित किया था सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए भारत में। तो यह उत्पत्ति इसका जो था यह अरब सागर में था। कहाँ था? अरब सागर में। इसका उत्पत्ति कहाँ था? अरब सागर में, ठीक है। और ये इसका नामकरण की बात करें तो ये हमारा बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया था। कौन देश किया था? बांग्लादेश ने किया नामकरण। तो निसर्ग का जो है तूफ़ान, इसका अगर हम नामकरण की बात करें तो ये हमारा बांग्लादेश इसका नामकरण है। और यह अगर हम बात करें उत्पत्ति इसका कौन सा सागर में हुआ था? ये अरब सागर में हुआ था, ठीक है। बे ऑफ अरेबिया नहीं, अरब सागर में इसका उत्पत्ति हुआ था। सॉरी, बे में होता है, अरब सागर में ही हुआ था उसका उत्पत्ति। बंगाल की खाड़ी में जो है वह हमारा यास का उत्पत्ति हुआ था। जबकि निसर्ग की बात करें तो निसर्ग का नामकरण किसने किया? तो बांग्लादेश ने किया। किसने किया? बांग्लादेश ने किया। ये चीज़ आप देखिएगा कि आसपास के देश ही तूफ़ान का नामकरण जो है करते हैं। देखिए जैसे कि भारत का जो कुछ आसपास के देश ही उसको जो है नामकरण कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट तूफ़ान है वह है हमारा अम्फान। अम्फान जो है ये बंगाल की खाड़ी में इसका केंद्र था और ये जो है प्रभावित एरिया किया था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को किया था, ठीक है। बंगाल की खाड़ी के किनारे जो भी स्टेट है भारत के, उनको जो है ये प्रभावित ज़्यादा करेगा। तो अम्फान जो है यह बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति का केंद्र था और जो प्रभावित किया था कौन से राज्य को? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को किया था। और इसका नामकरण की बात करें जो बेहद इंपॉर्टेंट है वह हमारा है थाईलैंड। थाईलैंड जो है इसका नामकरण किया था, ठीक है। तो अम्फान का नामकरण किसने किया? थाईलैंड ने किया। निसर्ग का बांग्लादेश ने किया। यास का ओमान ने किया। तो इस तरीक़ा से आप इसको याद कर सकते हैं, बीच वाला आप छोड़ भी सकते हैं। मेन हमारा है कि नामकरण और नाम, ये दो चीज़ को आपको हमेशा दिमाग में रखना है, माइंड में,
ठीक है। तो अम्फान को किसने किया? थाईलैंड ने किया। चलिए नेक्स्ट चलते हम लोग हैं फ़ोनी। फ़ोनी जो है यह, इसका अगर केंद्र की बात करें तो जो उत्पत्ति का केंद्र था वो बे ऑफ बंगाल ही था। क्या था? बे ऑफ बंगाल ही था। तो बे ऑफ बंगाल होगा तो ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर उत्पत्ति का केंद्र बे ऑफ बंगाल होगा तो प्रभावित एरिया भी बंगाल के खाड़ी के आसपास कहीं होगा राज्य भारत में, तो उड़ीसा था इसका प्रभावित एरिया। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें इसका नामकरण का, तो फ़ोनी का नामकरण जो है वो बांग्लादेश ने किया था। बांग्लादेश ने किया था। बांग्लादेश ने एक और तूफान का नामकरण किया था, वो हमारा था निसर्ग। वो हमारा क्या था? निसर्ग। तो निसर्ग और फ़ोनी ये दोनों का नामकरण कौन किया? बांग्लादेश ने किया। ये आप ध्यान रखिएगा, निसर्ग और बांग्लादेश, नहीं निसर्ग और फ़ोनी ये दोनों का नामकरण किसने किया? बांग्लादेश ने किया। चलिए, प्रभावित एरिया कौन सा है? उड़ीसा है, और इसका उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था? बंगाल की खाड़ी था। नेक्स्ट हमारा है बुलबुल। ये तूफान चक्रवात ये भी है। तो बुलबुल जो है इसका उत्पत्ति का केंद्र भी बे ऑफ बंगाल ही था, और बे ऑफ बंगाल के किनारे जो स्टेट होंगे जैसे पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, तो ये सब प्रभावित एरिया में आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद ये उत्पत्ति के केंद्र में आ जाएंगे। और इसके बाद इसका नामकरण की बात करते हैं तो बुलबुल को आप ध्यान रखिए कि बुलबुल जो है यह पाकिस्तान ने नामकरण किया। मतलब कि बुलबुल का नामकरण किसने किया? पाकिस्तान ने किया। ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है याद करने में आपको ध्यान में नहीं रहेगा, लेकिन ये बेहद ही आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि जिसे बुलबुल के हम लोग जो है पाकिस्तानी लोग जो है भारत में बुलबुल के आते हैं अटैक करने के लिए, नहीं, ये हमारे पड़ोसी देश के जो है पाकिस्तानी लोग वो बुलबुल के जो है हमारे देश में आते हैं अटैक करने के लिए। नहीं, अभी हाल ही में उन्होंने जो है ड्रोन से हमला किया था भारत के ऊपर, नहीं पंजाब में। तो इस तरीक़ा से ये बुलबुल जो है ये पाकिस्तानी लोग बुलबुल करके जो है भारत में घुसते हैं। तो बुलबुल जैसे आपको याद आएगा तो आपको पाकिस्तान हमेशा ध्यान में रखना है कि पाकिस्तान ने इसका नामकरण किया था। चलिए नेक्स्ट हमारा है निवार जो है इसका भी प्रभावित एरिया, उत्पत्ति का केंद्र जो था वो बे ऑफ बंगाल ही था। तो आसपास के ही भारत के राज्यों को ही प्रभावित करेगा, जैसे कि इसका प्रभावित एरिया था तमिलनाडु और पुडुचेरी था। तो निवार का जो है उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था? बंगाल की खाड़ी था, और प्रभावित एरिया तमिलनाडु और पुडुचेरी था। अब आते हैं मेन जो है इसका नामकरण किसने किया? तो निवार ईरान, नहीं, निवार मतलब कि ईरान, नहीं, तो ईरान जो है इसका नामकरण किया है। निवार का किसने नामकरण किया? ईरान ने किया। नहीं, इसमें भी र की मात्रा आ रही है, वार नहीं, जैसे वार करना, नहीं, तो यहाँ पे ईरान करना, नहीं, जैसे कहते हैं ना वार ईरान। तो उस तरीक़े से आपको ये उच्चारण को भी देखकर याद रखना है। जैसे कि वार कौन करेगा? तो ईरान करेगा। नहीं, वार कौन करेगा? ईरान करेगा। ठीक है। तो वार मतलब ईरान कर देगा। ठीक है। तो निवार ईरान। तो निवार जो है ये तूफान जो है इसका नामकरण किसने किया? ईरान ने किया। ठीक है, ईरान ने किया, ये आप ध्यान रखिएगा। इसका उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था? बे ऑफ बंगाल था, और प्रभावित अगर बात करें राज्य तो तमिलनाडु और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट हमारा है बुरेवी जो है यह भी चक्रवात है। ये हमारा बंगाल की खाड़ी ही इसका केंद्र था, बंगाल की खाड़ी ही उत्पत्ति का केंद्र था, और ये प्रभावित एरिया जो इसको किया वह तमिलनाडु और केरल को प्रभावित किया था। ये जो तूफान आया था बुरेवी, ये तमिलनाडु और केरल को प्रभावित किया था, और ये बंगाल की खाड़ी में ही इसका उत्पत्ति का केंद्र था। ठीक है। तो इसका नामकरण अब बात करें तो नामकरण जो है यह मालदीव ने इसको किया था। नहीं, मालदीव ने। तो बुरेवी का जो नामकरण है वह किसने किया? मालदीव ने किया। किसका? बुरेवी का नामकरण किया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा और लास्ट है जो है वो आज का है तौकते जो है ये तौकते जो है यह अरब सागर में इसका उत्पत्ति का केंद्र था, और ये महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित किया था। तो तौकते जो है यह एक क्या है? तूफान है जो महाराष्ट्र और गुजरात को जो है प्रभावित किया था, और इसका उत्पत्ति का केंद्र की बात करें तो अरब सागर था, और इसका नामकरण बात करें तो वह हमारा म्यांमार था। तो म्यांमार जो है वह तौकते का नामकरण किया। तौकते का नामकरण किसने किया? म्यांमार ने। बुरेवी का नामकरण किसने किया? मालदीव ने। निवार का किसने किया? ईरान ने। बुलबुल का कौन आएगा? पाकिस्तान आएगा। फ़ोनी बांग्लादेश, नहीं, निसर्ग बांग्लादेश। अम्फान थाईलैंड। उस तरह से यास ओमान। तो इस तरीक़ा से आप 1-2 बार करके इसको आप पढ़ेंगे, 3 बार 4 बार, तो आपको बेहद ही आसानी से ये चीज़ याद हो जाएगा।
आपको रटना भी होगा, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में आपको सिर्फ पढ़ के ही जाने से सिलेक्टेड आप नहीं हो पाइएगा, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को रटिएगा नहीं तब तक आप जो है उसको लेके एग्ज़ामिनेशन हॉल तक नहीं जा सकते हैं। क्योंकि समझने वाला चीज़ को तो आप ठीक है लेके जा सकते हैं वहाँ तक, लेकिन जो चीज़ रटना है, जो तथ्य है, जो कंटेंट है, उसको आपको हमेशा मेमोराइज़ करके जाना होगा, रट के जाना होगा 100%। जब तक इस चीज़ों को रटिएगा नहीं, हो सके यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी उठा ले, आपको दे दे पीटी में कि अम्फान का जो है नामकरण किसने किया, तो अम्फान का नामकरण किसने, कौन सा देश किया, तो आपको पता नहीं है वहाँ इसमें आप क्या समझिएगा बताइए। ये कुछ समझ पे है आधारित, तो करंट अफेयर्स जो है वो समझ पे आधारित यहाँ पे नहीं है, ये डायरेक्ट कंटेंट है, इसको आपको डायरेक्ट याद करना ही होगा। तो अम्फान जैसे पूछ लिया तो थाईलैंड, उस तरीके से बुलबुल पूछ लेगा, नहीं यास पूछ लेगा। तो यहाँ से आपको जो भारत में जो मेन सेंटर भारत पे रहेगा कि भारत में जो हाल ही में जो तूफान आए हैं वह कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में आपको जो है क्वेश्चन पेपर में दिख सकता है करंट अफेयर्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें। ओके, धन्यवाद दोस्तों।